थैंक यू डॉक्टर सुस्मित पात्रा। श्री एडी सिंह जी 7 मिनट। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। बस्ती बस्ती गांव गांव हाल है बेहाल, कितने बच्चे कितने बूढ़े कौन है कंगाल, जनगणना के बिना कैसे बन रही है योजना, अंधेर नगरी है सब है बेहाल। Census is a very vital part of governance. It is not merely enumeration of heads but serious statistical interpretation of social, cultural, economic index of the society. It gives planners opportunities to redefine and reprioritize fund allocation and social, economic, caste and groups as well as regions and sub-regions. अब इसकी महत्ता हम ये समझते हैं कि कॉलोनियल टाइम में भी 2021 में सेंसस हुआ जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, 2031 में भी हुआ जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। हाँ सॉरी 2000 नहीं 1900 की बात कर रहा हूँ, 1921 और 31। और 1941 में जब विश्व युद्ध 2 चल रहा था उस समय भी, और क्विट इंडिया भी आया था तो तब भी चल रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये वर्तमान सरकार किस बेसिस पर योजना बना रही है, जब हम लोग को पता भी नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में, भारत में कितने लोग हैं। अब अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो 1856 में वो विडो रीमैरिज हुआ था, एक्ट हुआ था, और 1921 सेंसस में ये रिवील हुआ, जो सूचनाएं मिलती है सेंसस से, revealed that 597 babies of 0 to 1 age groups and 494 of 01 to 2 age groups were declared widows. The number further swelled to 85,037 widows were in the age group of 5 to 10 years and 232 in the age of 10-15 years. ये सब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के टाइम में हुआ था। फिर इसको लेके स्वामी श्रद्धानंद ने पूरी कोशिश की और विडो रीमैरिज को सक्सेस बताया अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। दूसरी ये सेंसस क्रिएट्स अ सोशल एंड कल्चरल लिटरेसी सेंसस। सोशल वैल्यूज मेक इट मोर देन अ पॉलिटिकल और स्टैटिस्टिकल। इट वाज द कास्ट सेंसस ऑफ 1931 which yielded the OBC welfare schemes and further became the basis of Kaka Kalekar and Mandal Commission. तो अब मेरे समझ से सरकार ने ये बहाना किया कि कोविड हो गया है। कोविड के तुरंत पश्चात इमीडिएटली 2022 में इनको सेंसर कर लेना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। इसके अलावा मुझे और एक विषय पर बोलना है, साइबर क्राइम पर। राज्यसभा में मंत्री जी ने बोला था कि साइबर क्राइम 2022 से 21 टाइम वृद्धि हुई है, और जो 2022 में जो 91 करोड़ का गबन हुआ साइबर क्राइम में, 2024 में 1934 का क्राइम का मतलब पैसे लुटे गए, और 2 महीने 2025 में 2010 रुपयों का गबन हुआ। और मेरे समझ से साइबर क्राइम के लिए हमारी पुलिस या सक्षम नहीं है उसको ठीक करने के लिए। मेरी चंद दिनों पहले पुलिस ऑफिसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम लोग बहुत पीछे हैं इसको सफल करने में। तो मेरे हिसाब से सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, नाउ कमिंग टू हेट स्पीच। द वॉशिंगटन बेस्ड रिसर्च ग्रुप इंडिया हेट लैब्स रिसेंट 2024 report reveals that hate speech against minority in India has shot up by 74% in 2024 from 668 incidents to 1165 incidents, that is 3 incidents per day. Uttar Pradesh with 242 incidents, Maharashtra with 210 incidents, and Madhya Pradesh with 98 incidents ranked top among states of hate speech. तो इसके बारे में सरकार क्या डिसीजन मतलब क्या कर रही है जिससे, और इस हेट स्पीच में लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। धर्म के नाम लेके जो आग लगाते हैं वो दरअसल अपने दिल के अंधेरा छुपाते हैं। तो ये जो एक नया ट्रेंड आ गया है बुलडोजर से बस्तियां उड़ाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, इसके बारे में सरकार क्या डिसीजन ले रही है वो हम लोग को जानने की जरूरत है। अच्छा, दूसरा ये है
कि in 2021 documents leaked by Facebook whistleblower Francis Hagen shows that the Indian page of Facebook was not deleting hate speeches by some politician because it wanted to keep good relations with the party at the center. Now coming to paramilitary forces. जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो फटीग से सफर कर रही है, क्योंकि 12 से 14 घंटा पर डे और 7 days a week दे हैव टू वर्क. I don't know, either we increase the number of police force और आप अगर देखिएगा तो इसका नतीजा क्या होता है. सुसाइड रेट इन दी पैरामिलिट्री फोर्सेस इज 14 per lakh, हायर देन द जनरल सुसाइड रेट इन इंडिया विच इज 12.4 per lakh. अब इस विषय में सरकार कौन कौन सी मेजर्स ले रही है ताकि वो पुलिस फोर्सेस को इस तरह का दुख नहीं झेलना पड़े. मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस, मॉडर्नाइजेशन के दृष्टि से अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं. जो भी हम कर रहे हैं कम है. इसके तरफ सरकार की दृष्टि होनी चाहिए. आप बोल चुके हैं? नहीं, अभी बोलूंगा मैं कुछ. मैं तो बचा हुआ हो टाइम. 45 सेकंड्स है, उसका इस्तेमाल करिए. यस 45 सेकंड्स. दूसरी बात है कि जो सेंट्रल फोर्सेस है वो एक और दृष्टि से बिल्कुल बुरी स्थिति में है रिगार्डिंग द हाउसिंग. इवन अगर हम दिल्ली पुलिस को लें तो दिल्ली पुलिस में हार्डली 20% लोगों को हाउसिंग है. तो इस तरह अगर हम अपने सशस्त्र बलों का ध्यान नहीं देंगे तो पता नहीं क्या होगा इस देश में. थैंक यू चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन. धन्यवाद. डॉक्टर जॉन ब्रिटास, 5 minutes. Thank you very much, sir. Sir, see in the